नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सैनी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए परसेंटेज से संबंधित यानी प्रतिशत से संबंधित जो टॉपिक लेके आया हूं उस पर चर्चा करूंगा। ये टॉपिक आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे है, ग्रुप डी है, टीट है, पटवार है और भी तमाम प्रकार की भर्तियां हैं, उनमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। इस टॉपिक को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए अपना टॉपिक किस प्रकार से अपन इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। आपको एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। चलो आइए अपन अपने टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर बात की जाएगी, प्रति 100 पर बात की जाएगी, प्रति 100 पर बात की जाएगी। किस पर बात की जाएगी? प्रति 100 पर ही बात की जाएगी। ये प्रतिशत का मतलब है। प्रतिशत का एक चिन्ह के रूप में काम में ले लिया जाता है। परसेंटेज के लिए एक चिन्ह काम में लिया जाता है परसेंटेज। तो इस परसेंटेज चिन्ह को अपन क्या करेंगे? यदि परसेंटेज किसी संख्या में यदि परसेंटेज मान बताना है, परसेंटेज लगाने के लिए प्रतिशत या परसेंटेज प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा नहीं करते हैं, केवल 100% से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं, परसेंट लगाने के लिए 100% लगाने के लिए 100% से गुणा करते हैं और परसेंट को हटाने के लिए परसेंट यानी प्रतिशत को हटाने के लिए परसेंट को हटाने के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूं हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है। अब ये दो बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। परसेंट यदि अपन को किसी संख्या में लगाना है तो 100% से गुणा करना होगा। आप केवल 100 से ही गुणा करते हैं और परसेंटेज मान नहीं होता है। मैं कैसे बताता हूँ वो देखना है कैसे है 100%। और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ परसेंट लगाना है एक तरफ, तो प्रतिशत लगाना है और दूसरी तरफ प्रतिशत हटाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं परसेंट को तो लगाना है और यहाँ पे बात हो रही है परसेंट को हटाना है। मैं दो प्रकार के क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। अब देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है परसेंट यदि लगाना है तो अपन 100% से गुणा करेंगे नहीं कि 100 से। अब देखिए परसेंट कैसे लगाएंगे? मैंने एक संख्या लिख दी 1/4 कितना परसेंट है, 1/4 कितना परसेंट है। अब परसेंट लगाना है, परसेंट लगाना है तो परसेंट लगाने का मतलब ये नहीं कि 100 से गुणा कर दिया। परसेंट लगाने का मतलब है 100% से गुणा करना, 100% से गुणा करना होता है वो। अपन केवल 100 से गुणा कर देते हैं और इसको काट देते हैं 5 दूनी के 10, 20% हो गया है। ये 20% परसेंट का मतलब क्या हो गया है? परसेंट का मतलब होता है 1/100, प्रति 100 पर बात की जाती है। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 पर बात की जाती है। तो इसका मतलब है परसेंट का चिन्ह तो अपन ने लगाया ही नहीं है यहाँ पे, तो 100% से गुणा किया जाता है। 100% से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया है? 20%। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा, 100 ऊपर लिखा, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। तो इसका मतलब है इसका भिन्न में जो मान आएगा 20% का भिन्न में मान आया है, जो कितना आया है
1/5 आया है। और देखिए क्वेश्चन मैं और स्पष्ट करता हूं इस चीज को। आप देखिए क्वेश्चन है आपको 1/4 को परसेंट में चेंज कीजिए, प्रतिशत मान बताना है इसका। और देखिए क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन है 1/20 को प्रतिशत में बदलना है, 1/3 इसको भी प्रतिशत में बदलना है। कैसे प्रतिशत में बदलोगे वो देखिए। मैंने कहा था परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा किया जाता है, 100% से गुणा किया जाता है। परसेंट का चिन्ह का मतलब 100 है, परसेंट के चिन्ह का मतलब बटे में 100 है, 1/100। 4 का इसमें भाग दीजिए, कितने बार कटा? 25 बार ही कटा, 25 बार कटा, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। कोई परसेंट चिन्ह पहले से लगा हुआ है, इसको सोल्व कीजिए। 1/20 परसेंट को लगाना है हमको, परसेंट को लगाना है, तो इसका मतलब 100 से गुणा करना है। 20 से इसको सोल्व कीजिए, 0 से 1 0, 2 5 10, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया है? 5% हो गया है। और देखिए अपन ज्ञात करें 1/4 को परसेंटेज मान क्या होगा, 1/20 का परसेंटेज मान क्या होगा और 1/3 का परसेंटेज मान क्या होगा। यहाँ पे देखो अपन 100 से गुणा कर रहे हैं, 100% से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। इसको सोल्व कीजिए, 3 3 9, फिर बच गया 1, फिर 3 3 9, इसका मतलब फिर बच गया 1, फिर सही 1/3 यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, क्योंकि परसेंट से अपन ने गुणा किया है इसलिए परसेंट चिन्ह लगाया है। कई बार आपको क्या होता है कि ये परसेंट चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/4 गुणा, मैंने लिख दिया 3/4 गुणा 100, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व किया मैंने, तो 25 25 75। अब ये परसेंटेज मान है क्या? परसेंटेज मान नहीं है। इसका मतलब है अपन को 100% से गुणा करना होता है। 100% से गुणा करने का मतलब हो गया कि अपन ने इस परसेंट के चिन्ह को हटाया, बटे में एक और 100 उतार दिया। इसका मतलब है कि ये अब परसेंटेज मान है, ये परसेंटेज मान है। अपन ने इस बटे वाले 100 को क्या लिख दिया है? प्रतिशत के रूप में लिख दिया है, प्रतिशत के रूप में लिख दिया है। और देखिए बटे वाले मान को 1/100 को परसेंट लिखा है, प्रति 100 पर बात करने की बात की है अपन ने। 1/100 को परसेंटेज मान माना है, तो इसका मतलब है 75% का भिन्न के रूप में मान क्या हो गया है? भिन्न के रूप में मान है 3/4 मान है। भिन्न के रूप में 75% को भिन्न के रूप में मान होगा 3/4। यदि अपन ये 100% नहीं लगाते हैं तो क्या आपको ये भिन्न का मान प्राप्त हो रहा है क्या? 3/5 नहीं होता है ये मान। ये मान जब प्राप्त होता है जब आप परसेंटेज मान को लगाते हैं। तो आपने अब देखो परसेंटेज मान को मैं हटाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कैसे उदाहरण से सोल्व करते हैं वहां पे। अब देखो यहाँ तो हमने परसेंटेज मान की बात कर ली है कि परसेंट लगाना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपन को परसेंट को हटाना है, परसेंट हटाना है। जैसे मैंने लिख दिया 50% लिख दिया, अब इसको हटाना है। कैसे हटाना है? एक मैंने लिख दिया है आपको 20%, इसको हटाना है। एक मैंने लिख दिया 12.5%, अब इसको हटाना है। अब हटाएंगे कैसे? परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे, तो मैंने कहा परसेंटेज चिन्ह को हटाना है तो भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है। तो इसका मतलब है परसेंटेज मान है, परसेंटेज मान को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगा देंगे। मैंने ये बात पहले बार बार कह रहा हूं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। तो मैंने परसेंटेज चिन्ह को हटाया, बटे में 100 लगा दिया। इसको सोल्व किया, 0 से 0, इसका मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 यानी 1/2। यानी जो भिन्न 1/2 है उसका मतलब है परसेंटेज मान के रूप में 50% है वो। और 20% परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, 100 का भाग देंगे। तो 1 0 से 1 0, 2 5 10 यानी 1/5। जो मान परसेंटेज के रूप में 20% है और भिन्न के रूप में वही मान 1/5 है, 1/5 है। और देखिए 12.5%, अब 12.5% का मतलब पहले तो ये मिश्र भिन्न में है, इसे साधारण भिन्न में चेंज कीजिए। 12 दूना 24 और 1 25,
25/2% है, 25/2% है। इस परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 25 चौके 100, तो इसका मतलब हो गया 1/8। 12.5% का मतलब हो गया है 1/8 हो गया है। इसको ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख लेते हैं ऊपर 12.5%। देखो 12.5% पहले तो ये मिश्र भिन्न में है, इसे मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कीजिए। 12 दूना 24 अधिक 25, 25/2% का चिन्ह है। परसेंट के चिन्ह को मैं हटा देता हूं, तो क्या लगा देता हूं, 1/100 यानी परसेंट चिन्ह को हटाना है तो क्या देना है, भाग देना है यहाँ पे। तो 25 चौके 100, इसका मतलब है 1/8 आया है, 1/8 आया है। जो भिन्न के रूप में मान है किसका, 12.5% का भिन्न का मान क्या हो गया, भिन्न रूप में मान है वो 108 है, 101/8 है। और देखिए एक बार फिर इन चीजों को रिवाइज करते हैं। देखो प्रतिशत का मतलब है प्रति 100 पर बात की जाती है, प्रति 100 पर बात की जाती है। यहाँ पे परसेंट चिन्ह का मतलब होता है 1/100, परसेंट चिन्ह का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब 100 भाग में से एक भाग उसने काम में लिया है। या अपन कहते हैं ना, अपन को परीक्षा में नंबर दिए जाते हैं, यानी 10 नंबर का पेपर हुआ और 10 नंबर के पेपर में से 5 नंबर अपन को आ गए, तो कितना परसेंट हो गया है वो। तो परसेंट लगाने के लिए मैंने कहा था 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा करने से मतलब है यहाँ पे 100% से गुणा किया जाता है, ये बात जरूर याद कर लेना। 100% से गुणा किया जाता है। अब 100% से गुणा करेंगे तभी तो भिन्न रूप में मान 5/10 आता है। नहीं यदि 100 से ही गुणा करते थे तो भिन्न के रूप में मान आता ही नहीं 5/10। तो 100 से गुणा 100% से गुणा किया जाता है, तो अपन इस परसेंट को 1/100 लिख देंगे तो भिन्न रूप में मान क्या आता है, 5/10 आता है। अपन इस 1/10 को क्या लिखते हैं, चिन्ह के रूप में परसेंटेज मान रखते हैं। तो 100 को यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो परसेंटेज रूप में मान ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 5 दूनी के 10 है, 50% नंबर उसके आ गए हैं, 50% नंबर उसके आ गए हैं। इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए परसेंट लगाने के लिए तो अपन को 100% से गुणा करना है, 100% से गुणा करना है, ये बात ध्यान देने की है। अपन केवल 100 से ही गुणा करते थे, यहाँ पे बात आ रही है 100% से गुणा करना है, 100% से। और प्रतिशत चिन्ह को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, 100 से गुणा। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने समझा है कैसे क्वेश्चन को गुणा किया है। 100% से गुणा किया है, जिसका भिन्न में मान 1/4 है उसका परसेंटेज मान 25% है, जिसका मान भिन्न में 1/20 है उसका परसेंटेज मान 5% है, जिसका भिन्न में मान 1/3 है उसका परसेंटेज मान 33 सहित 1/3% है। जिस भिन्न का मान 12.5 सॉरी यहाँ पे परसेंट हटाना था, तो परसेंटेज मान दे रखा है, तो इसका भिन्न रूप में मान क्या हो गया है, 1/8 हो गया है। अब देखिए और क्वेश्चन अपने किस टाइप के होते हैं, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं अपन। देखो अपने जो क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन है परसेंटेज मान से संबंधित क्वेश्चन है। अधिक क्वेश्चन है 1400 रुपए है, जो 1400 का x% बराबर है 119 हो, तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में दे रखा है, क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में दे रखा है और इसके ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को अपन को कैसे सोल्व करना है वो देखना है, अपन को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिए आपको एक बात याद रखनी होगी, इस का चिन्ह का मतलब होता है गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख रहा था वैसे ही लैंग्वेज में अपन क्वेश्चन को सेट करते हैं। 1400 का मतलब गुणा का चिन्ह है, x% का मतलब x% लगा दिया है, बराबर में 119 है, 119 बराबर में लिख लिया है। अब इसको अपन को इसको सोल्व करना है, वो कैसे सोल्व करेंगे।
मैंने कहा था परसेंटेज को हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, और परसेंटेज को लगाना है तो गुणा 100% से करना है। परसेंट को हटाना है, अपन को x का मान चाहिए, तो अपन क्या करें, इस परसेंटेज मान को हटा दे तो x बटे का क्या रख दे, 100 रख दे, बराबर में 119 चल ही रहा है। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और कर सकते हैं कि तो ऐसे करें, 14 का भाग इसमें दे दीजिए, 119 में 14 का भाग दे दीजिए, तो काटिए, इसे पड़ता है क्या, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, बच गई है 4, 7 7 49, यानी 17 बटे का 2, 17 बटे का 2। अपन को ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, यदि 17 बटे का 2 दे रखा हो तो उसके अनुसार आंसर देते। अपन को 2 का भाग 17 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 अंट्यो 16, बच गया 1, और 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, क्योंकि अपन को 1 में भाग नहीं जा रहा था तो पॉइंट लगा दी, 1 जीरो उतार ली, 2 पंजो 10। तो इसका आंसर क्या आया है, 8.5 आंसर आया है, जो किसका मान है, x का मान, और x का मान ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अब देखिए, अब क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में किस रूप में पूछा है, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। मैंने कहा था का मतलब गुणा ही होता है, का मतलब गुणा होता है, का शब्द लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह, यहाँ नोट कर लेना। अब देखिए, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 सही 4 बटे का 7 का 63% बराबर है, यानी ये मान किसके बराबर है, किस मान के बराबर है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब 3 सही 4 बटे का 7 लिख रखा है, गुणा का मतलब होता है गुणा, 63% का मतलब 63% ही है, और क्वेश्चन में पूछा है बराबर में क्या आंसर आएगा, ये क्वेश्चन अपन से पूछा है बराबर में क्या आंसर आएगा। इसी को सोल्व कर लेते हैं, और क्या आएगा आंसर, जो आ जाएगा सोल्व कर लीजिए, इसे कीजिए सोल्व। सब मिश्र भिन्न है, इसे साधारण वैल्यू में चेंज कीजिए, 7 या 21, 21 और 4 25, 25 बटे का 7, और 63% है, परसेंट को हटाना है तो बटे में क्या लगा ले, 100 लगा लेते हैं। काट लीजिए इसे, 25 चौके 100, 7 नाम 63, यानी 9 बटे का 4। अब इसे और सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किस रूप में आंसर है, तो पॉइंट के रूप में आंसर है। तो देखिए 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, बच गया 1, बच गया 1, पॉइंट उतारी, हो गए 10, 4 दूनी के 8, फिर 4 दूनी के 8, बच गए 2, फिर 0 उतारी, फिर 4 पंजो 20, यानी 2.25 आंसर अपना आया है, जो किसका मान आया है, इस क्वेश्चन का जवाब आया है 2.25 आंसर आया है। एक बार फिर क्वेश्चनों को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है 1400 का x% बराबर 119 हो, तो x की वैल्यू अपन को बतानी थी। क्वेश्चन को अपन सोल्व किया, का मतलब होता है गुणा होता है, का मतलब गुणा का चिन्ह है, परसेंटेज को हटाया, बटे में 100 लगाया, बराबर में 119 है, बराबर में 119 है। x की वैल्यू निकाली, 14 का भाग 119 में दिया, तो आंसर अपना क्या आया, 8.5 आया है। अब 3 सही 4 बटे का 7 का 63% बराबर है, किसके बराबर है वो आपको बताना है। 3 सही 4 बटे का 7 को मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज किया, परसेंटेज को हटाया है, बटे में 100 लगाया है, सॉल्व किया है, और अपना आंसर क्या आया, 2.25 अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन, अपने देखो अब क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 320 का 125% प्लस 125 गुणा x% बराबर 440 हो, तो x का मान अपन को बताना है, x का मान अपन को क्या होगा, और ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन है अपन को सामने दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है, कहीं आप ये सोच लो क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जैसा क्वेश्चन लिख रखा है वैसा ही क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अब लिखा है 320 का मतलब मैंने कहा था गुणा का चिन्ह है, 125% परसेंट के चिन्ह को हटा दूंगा तो बट्टे में क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। प्लस का चिन्ह है लगे रहने तो जो प्लस का चिन्ह है उसको 125 है गुणा में x है परसेंटेज के और चिन्ह को हटाएंगे बट्टे में 100 लगा दूंगा। बराबर का चिन्ह है 440 लिख रखा है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है। अब इस 4 से इस 32 को भी काट सकते हैं, 320 को भी काट सकते हैं। 4 8 32 यानी 80 हो गया है। तो अपने पास 80 बचा है और ये 5 बचा है। 80 और 5 को गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40 यानी कितना हो गया है 400 हो गया है। और सोल्व कर लीजिए इसे, आगे वाले पार्ट को सोल्व कर लीजिए इसे। 25 चौके 100, 25 पंजो 125 यानी 5 बटे का 4 अपना क्या बचा है अपना मान। बराबर में क्या दे रहा है, ये x भी है इसके साथ x लगा दिया। बराबर में मान चल रहा है 440। अब देखिए करना क्या है, अपन क्या करें इसका लैसे ले ले, क्या लैसे ले ले, तो लैसे ले लेंगे यहाँ पर बट्टे में 1 लगा लीजिए। तो अब देखिए लैसे लिया तो कितना आया, वैसे 4 आया है, वैसे 4 आया है। वैसे 4 को इस 400 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 का भाग 4 में लगेगा तो 4 बार जाएगा। 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600 प्लस 4 एकम 4 एकम 4, 1 को 5 से गुणा किया तो 5x हो गया। ये ऊपर 4 है। बराबर में क्या चल रहा है 440 चल रहा है। बराबर में 440 चल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं नीचे सोल्व कर लेता हूं। इधर 1600 है प्लस 4x है प्लस 4 है बटे में 4 है बराबर में 440 है। इस 4 को इसको बस गुणा कर लेते हैं अपन। इस 4 को इधर गुणा कर दे, 1 को इधर गुणा कर दो तो गुणा 1600 प्लस 5x बराबर 440 को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 चौक 16 हासिल की, 1 4 चौक 16 1 17 5x है। अब इसका पक्षाघात कर लीजिए। देखो चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, ये संख्या का मान है, ये भी संख्या का मान है, ये चर राशियां हैं। चर राशियों को तो एक तरफ ले लीजिए। चर राशि तो 5 ये है, बड़ी संख्या ये है, तो इसके पास छोटी संख्या को ले आएंगे तो ये इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो गई है। इसको घटा दीजिए, घटाइए 0 के 0, 6 का 6, 7 में 6 गया तो 1 बचा और 1 में से गया तो 0 बचा। 5 का भाग अब इसमें दे दीजिए, 5 का भाग 160 में दीजिए तो दीजिए 5 दिए 15 बच गया, 1 5 दूनी के 10 यानी x की वैल्यू कितनी आई है 32 आया है। x की मान कितना आया है 32 आया, तो अपना आंसर क्या हो गया है 32 हो गया है आंसर। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन अपना कह रहा है 320 का 125% प्लस 125 गुना x% बराबर 440 हो तो x की वैल्यू अपन को बतानी है। तो अपन ने का मतलब गुना होता है, परसेंटेज चिन्ह को हटाया, बटे में 100 लगाया है। यहाँ पे भी x के साथ परसेंट लग रहा है, बटे में 100 लगा दिया है परसेंट को हटाने के लिए। बराबर में 440 है। इसको सोल्व किया, इसको काटा है और इसको नीचे इसका लेसन ले लिया है। लेसन कितना आया है 4 आया है। इंटू में x चल ही रहा है, इसको बस में गुणा कर दिया है। बस में गुणा करने पर अपने मान ये आए हैं 5x है। इसे चर राशि को एक तरफ ले लिया, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ ले गए हैं। 1600 इधर गया है, 160 है इधर आया है, पर 5x है, 5x को 5 का भाग दे दिया तो x की वैल्यू कितनी आई है 32 आई और x की वैल्यू भी अपन से पूछी थी तो अपना आंसर क्या आ गया है 32 आ गया। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे नीचे वाले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या का 62% का आधा 155 है तो उस संख्या का 50% का 80% क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा ही क्वेश्चन को अपन को सॉल्यूशन करना होता है, बस वैसा ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।
अब किसी संख्या का मतलब गुणा। अब किसी संख्या को अपन क्या मान ले, वो संख्या क्या मान ली है अपने x मान लेते हैं। चलिए का मतलब मैंने गुणा का चिन्ह लगा दिया है 62% मैंने लगा दिया है। का इसका भी का लगा दिया है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। का आधा इसका आधा कर दिया है। का आधा क्या होता है 155 है, तो क्या आधा क्या होता है बराबर में इस सबका सारा मान क्या हो रहा है 155 के बराबर है। और क्वेश्चन में आगे पहुंचा है तो उस संख्या मतलब इस x का मान पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में इस बारे में बात करेंगे 50% का 80% क्या होगा। तो अब देखिए पहले इसी को सोल्व कीजिए। परसेंटेज चिन्ह को हटाऊंगा मैं, बट्टे में क्या लगा देता हूं यहाँ पे 100 लगा देता हूं। सोल्व कर लीजिए इसे, 2 से काटिए इसे, 2 3 6, 2 1 कम 2, इस 100 को इससे गुणा कर दीजिए, 31 है। 100 को 155 से गुणा करेंगे तो 15,500 हो गया है। 31 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार जाएगा 31 का भाग दीजिए, मेरे हिसाब से 5 बार ही कट रहा है। 5 से गुणा करेंगे तो 155 आ जाता है, तो 5 बार कटा है 155, 2 जीरो वैसे कैसे बच रही है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 500 आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है 500 आ गई है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हुई है। x की वैल्यू तो 500 आई है, अपन को क्वेश्चन और पूछा है आगे भी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अपन को x की वैल्यू प्राप्त हुई है 500। अपन को कह रहा है कि उस संख्या का 50% का 80% क्या होगा। उस संख्या का 50% का 80% है, वो संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है 500। तो 500 का मतलब गुणा का चिन्ह है, का मतलब गुणा का चिन्ह लगा दिया है। वो संख्या क्या प्राप्त हुई है 500 का 50% का मतलब 50 बटे का परसेंट चिन्ह को हटाया, बटे में 100 लगा दिया है। का 80% का मतलब का चिन्ह मतलब गुणा का चिन्ह परसेंट चिन्ह को हटाएगा, बट्टे में 100 लगाएंगे, बट्टे में 100 लगाना है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। सॉल्व कर लीजिए, 8 का 40 और 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 200 अपना आंसर आया है। जो ये इस पूरे क्वेश्चन का जवाब आया है 200, तो अपना आंसर क्या आ गया है 200, यही अपना आंसर है, 200 ही अपना आंसर है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन जैसी लैंग्वेज में बोल रहा है वैसा ही अपन को क्वेश्चन को लिखते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी संख्या का 62% का आधा 155 है, तो उस संख्या का 50% का 80% क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को अपन ने मान लिया है, वो संख्या x है। का मतलब गुणा का चिन्ह है 62% के चिन्ह को हटा के बट्टे में 100 लगा दिया। का आधा बराबर है 155 के, ये पूरा मान 155 के बराबर है। तो उस संख्या से मतलब क्या है, तो अपने x की वैल्यू यहाँ पे 500 आ गई है। तो उस संख्या का मतलब इस 500 का 50% निकाला, फिर उसका भी 80% निकाला और इसको सोल्व किया तो कितना आया आंसर अपना 200 आया है। और देखिए क्वेश्चन अपने किस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन है अपने देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा है x का x% बराबर 36 हो तो x का मान से पूछा है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। x का x% बराबर 36 हो तो x की वैल्यू से पूछी है। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा ही अपन को आंसर देना है। x की वैल्यू पूछी है अपन से। अब देख x का मतलब मैंने कहा था गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। x% का मतलब x% लगा दिया है और बराबर में 36 है। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, परसेंट के चिन्ह को हटा लेते हैं, बटे में 100 लगा लेते हैं। 100 लगा लिया है। अब क्या करें,
इस x को इस x से गुणा करेंगे तो क्या हो गया है, x स्क्वायर हो गया है यहाँ तो। इस 100 को इस 36 से गुणा कर देंगे, 1 को इससे गुणा कर देंगे, वजन गुणा भी कर रहे हैं पर साथ में। तो 36 को इससे गुणा करेंगे, कितना आया 3600। अब क्या करें, x की वैल्यू चाहिए अपन को, x स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए अपन को, x की वैल्यू चाहिए थी आप तो इसका क्या लेते हैं, और वर्गमूल निकालना मैंने आपको चैप्टर में सिखाया था, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो बताइए 3600 का वर्गमूल क्या आएगा, क्या आएगा। पहले तो यही देख लीजिए हमको के जोड़े देखे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं हमको के जोड़े। इसका मतलब है वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी ही रह जाती है। 36 का वर्गमूल तो बन जाते हैं 6 होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो ही काम में आ जाएगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आई है, 60 आया है। अपना आंसर भी 60 आ गया है। ऑप्शन कौन सा हो गया है, बी ऑप्शन अपना सही है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है x का x% बराबर 36 हो तो x का मान बताइए। अब देखिए पीटी जैसी एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं लेवल से शुरू कर रहा हूँ, छोटे लेवल से लेकर मैं एसएससी लेवल तक इन क्वेश्चनों को ले जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन था x का x% बराबर 36 हो तो x की वैल्यू आपको बतानी थी। x का मतलब गुणा का चिन्ह है, x% का मतलब x% के चिन्ह को हटाया, बटे में 100 लगाया है, बराबर में 36 है, बटे में 1 लगा लिया है, x गुना x किया तो x स्क्वायर आया, इस 100 को इसको बच्चे गुणा कर दिया तो 3600 आ गया। 3600 का वर्गमूल कितना होता है, 60 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 बचता है तो संख्या का आंसर बताना है, क्या होगा। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी संख्या के मतलब वो संख्या मान ली है x, वो संख्या क्या मान ली है, x मान ली है अपन ने। किसी संख्या के 60% के का मतलब गुणा के 60% में से, इसके 60% में से 60 घटाने पर 60 घटा दिया है, घटाने पर कितना बचता है, 60 बचता है, बराबर में बचता कितना है, 60 बचता है घटाने के बाद में। आपको अब इसका आंसर चाहिए बस। अब देखो कैसे सोल्व करना है इसको। x गुना 60% के चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और 60 माइनस में है और 60 बराबर में भी है। अब देखिए सोल्व कर लीजिए इसे 1 0 से 1 0, 2 3 है 6, 2 5 10, और सोल्व कर लीजिए। 3 बटे का 5 है, ये 3 बटे का 5 है तो अपन लैसे ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो पूरा लैसे कितना आया है, यहाँ पे लैसा आया है, यहाँ पे 5 लैसे आ गया है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x, 5 एकम 5, यानी 1 को 3x से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। इसको 5 बन गया, तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह है, माइनस हो गया, 5 बन गया। ठीक है, 5 को इससे 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 5 30, यानी 300 आ गया है, और बराबर में 60 भी चल रहा है। अब देखिए इसे वज्र गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं वज्र गुणा। देखिए 5 को 60 से गुणा कर देंगे, 30x माइनस 300, तो ऐसे कैसे है, 5 को 60 से गुणा कर देंगे, 1 को इससे गुणा कर देंगे तो ये तो बच गए। ऐसे कैसे, 5 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो कितना बच गया, 300 बच गया है। अब देखिए इस 300 से ये 300 को काट मत देना, बराबर में निशान है, और दोनों के निशान यदि समान होते तो अपन काट देते, लेकिन कट नहीं रहा है। देखिए अपन इसे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 300 तो इधर का है ही, ये 300 इधर जाएगा तो प्लस का 300 हो जाएगा। अब 300 कितने हो गए, 600। अब 600 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी के 6, तो हम अपना आंसर आया है 200। x की वैल्यू आई है 200। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखाई दे, घटाने की बात करे तो आंसर हमेशा उस क्वेश्चन का जवाब होगा 200 ही होगा, उस क्वेश्चन का जवाब 200 ही होगा। क्वेश्चन इस तरीके का दिखाई दे
कि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर 60 बचता है, या इसकी जगह मैं कह दूं किसी संख्या के 75% में से 75 को घटाने पर 75 ही बचता है, तो संख्या बताइए, तो उसका आंसर हमेशा 200 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंसर हमेशा 200 ही आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन ने सोल्व कर लिया, जैसे लैंग्वेज लिख रखा है वैसी लैंग्वेज में अपन ने सोल्व कर लिया है और आंसर आया है अपना 200। अब इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है 200, डायरेक्ट आंसर लिख देना है 200, क्योंकि सोल्व करने पर भी आंसर 200 आता है और सोल्व करने नहीं करेंगे तब भी आंसर 200 आएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन में मैं इस परसेंटेज मान को चेंज कर देता हूं। देखो दूसरा मान भी आता है कि नहीं आता है 200, मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं, देखो आता है कि नहीं आता वो चेक कर लेते हैं। देखो 200 ही आता है कि नहीं आता है। इसी क्वेश्चन में मैं और कोई परसेंटेज मान ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया है किसी संख्या के 75% में से, किसी संख्या के 75% में से 75 घटाने पर 75 बचता है। देखिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं क्योंकि 200 ही आता है कि नहीं आता है, वही क्वेश्चन है अपना। देखिए किसी संख्या में, संख्या मान ली है 75% का मतलब 75% के चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, घटाने पर 75 घटाने पर कितना बचता है, 75 ही बचता है। इसको सोल्व कीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100, 3x बटे में 4 है, 4 में से ले लिया है तो 75 को 4 से भी गुणा कर दीजिए, कितना आया 5 चौक 20 बच गए 2, 7 चौक 28 और 2 30 यानी 300 बराबर में 75 है। अब इसको वजन गुणा कर लेते हैं, 4 को इससे इसको इससे, तो कीजिए गुणा, 3x माइनस का 300, 75 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 75 गुणा 4 करेंगे तो भी 300 ही आएगा। देखिए 5 चौक 20 बच गए 2, 7 चौक 28 और 2 30, 300 हो गया है। अब 300 को इधर ले जाएंगे तो ये तो 600 हो गया है, फिर से तो काटेंगे, इसे काटेंगे तो 3 का 3 दूनी के 6, तो यानी 200 ही आंसर आ रहा है। आप यहाँ पे परसेंटेज मान लें और इस संख्या में कोई भी चेंज कर दीजिए, तो ये संख्या सेम होनी चाहिए जैसे मैंने कह दिया। अब इसकी जगह मैं कह देता 120% में से 20 ही घटाने पर 20 ही बचता है, तो संख्या का मान बताइए। मैं बिना शॉर्ट किए इसका आंसर दे दूंगा, 200 आएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप यहाँ पे एक नोट डाल लेना, नोट ये डाल लेना कि इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आंसर अपन को हमेशा क्या लिखना है, 200 ही अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे लिख लेना इस प्रकार के प्रश्न में, मैं इस प्रकार के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में आंसर हमेशा, उत्तर हमेशा 200 ही आता है, 200 ही आता है। या आप नोट डाल देना, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा क्या आता है, 200 ही आता है। और देखते हैं अपने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है अपने, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का 140% प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात अपन को बताना है, दोनों संख्याओं का अनुपात अपन को बताना है। अब देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा का वैसा अपन क्वेश्चन को करते हैं। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% है, वह संख्या मान लीजिए, फर्स्ट संख्या मान लेते हैं उसको, ये दूसरी संख्या की बात कर रहा है। पहली संख्या मान लिया, फर्स्ट मान ली है, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% मान लिया है, ये 25% ही हो गया है, का मतलब गुणा का चिन्ह। दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। अब इस 25% को इस दूसरी संख्या में जोड़ेंगे
तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है? 140% प्राप्त हो रहा है। इसे अपन इसमें जोड़ेंगे, तो अपन को प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? 140%। इसका मतलब जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कितना जोड़ा होगा? उसने 40% जोड़ा होगा, तब जाके ही तो 140% बढ़ रहा है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का मतलब गुना 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का 140% प्राप्त होता है। दूसरी संख्या का 140%, 140 का मतलब 140% का मतलब है 40% उसने जोड़ा होगा, तो वो मान क्या हो गए हैं? बराबर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है? जोड़ा गया है। जोड़ा गया है का मतलब यहाँ पे 140% प्राप्त हो रहा है। दूसरी संख्या का 140% प्राप्त कब हो रहा है? जब पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो ये 40% प्राप्त हो गया, मतलब कि 40% उसने जोड़ा होगा। 140% का मतलब 40% उसने जोड़ा होगा। तो इसी को सोल्व कर लीजिए। परसेंटेज बराबर का चिन्ह का मतलब इसके बराबर ये मान प्राप्त हो गया है। परसेंटेज को परसेंटेज से काटा है, सोल्व कर लीजिए। 50 25 हो गया, 5 अंक 40 है। और अनुपात की प्रश्नावली मैंने बताया था, इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे तो मान आमने सामने ही होता है। तो फर्स्ट अनुपात क्या है? 8 है, और सेकंड का मान क्या है? 5 है। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड ये अपन से पूछा है, तो फर्स्ट का मान कितना है? 8 है, और सेकंड का मान कितना है? 5 है। तो अपना आंसर है 8 अनुपात 5 है, 8/5, यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का मतलब गुना 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या ये है, मैंने दूसरी संख्या इसमें इसका 25% निकाल के अपन ने दो जोड़ दिया है। ऐसे अपन ने क्वेश्चन शॉर्टकट में किया है, हमने तो ऐसे किया है क्वेश्चन को। तो दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या का 140% प्राप्त होता है। दूसरी संख्या का 140% प्राप्त होता है। इस तरह का क्वेश्चन था ये, वैसे हमने शॉर्ट में इस तरह से किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जोड़ने की बात करें तो इसका मतलब 140% का मतलब है 40 ही जोड़ा होगा। अपन ने सेकंड संख्या का जोड़ा है, तो सेकंड संख्या को अपन ने इसमें से घटा दिया है। 100% थी वो संख्या, तो इसका मतलब है 40% उसने जोड़ा है। तो इसको सोल्व किया तो अपना अनुपात आया है 8:5। अब दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहली संख्या का 10%, फर्स्ट संख्या का 10%, देखिए फर्स्ट संख्या का मतलब गुणा का 10% दूसरी संख्या में से घटाने पर, दूसरी संख्या में से घटाने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। दूसरी संख्या में से यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तब जाके दूसरी संख्या का 80% प्राप्त होता है। दूसरी संख्या का 80% मतलब घटाया कितना होगा? 80% घटाया होगा तो मतलब सेकंड संख्या का कितना परसेंट प्राप्त हुआ होगा? उसे 20% प्राप्त हुआ होगा, जो इस मान के बराबर है, जो इस मान के बराबर है। देखो अपन शॉर्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली संख्या का 10% दूसरी संख्या में से घटाने पर, दूसरी संख्या में से घटा दिया, यानी कि घटाने पर दूसरी संख्या का 80% प्राप्त होता है। 80% प्राप्त हो रहा है दूसरी संख्या का, तो संख्या का अनुपात हमको बताना है। तो 80% घटा देंगे तो इसका मतलब कितना घटाया होगा उसने, कितना प्राप्त किया होगा घटाने के बाद? दूसरी संख्या का 20% प्राप्त किया होगा, जो इस मान के बराबर है। तो इसे ही सोल्व कर लीजिए। परसेंटेज मान से परसेंटेज मान कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो मान आमने सामने होता है। फर्स्ट का मान 2 है, सेकंड का मान 1 है। तो अनुपात अपन से पूछा है फर्स्ट अनुपात सेकंड, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 2 है, और सेकंड की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अनुपात अपना क्या है? 2:1 का अनुपात आया है। एक और क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे घटाने की कह रहा है, तो 80% को अपन ने घटा दिया है, तो मतलब 20% बचा है। वहां पे क्वेश्चन में जोड़ने की कह रहा था, 140% प्राप्त होता है और जोड़ने की बात कह रहा था, इसलिए अपन ने उसको जोड़ दिया है। तो कितना जोड़ा था? 100 से कितना दिखता है? 40 दिखता है, तो 40% जोड़ा होगा उसने, जो इस मान के बराबर है।
यहाँ पे घटाया है तो वो इस मान के बराबर है, तो अनुपात आया है 2:1। और देखिए क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है अपना, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त होता है। तो अनुपात अपन को बताना, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्यात्मक मान दे रखा है 5/6, ऐसे परसेंटेज रूप में दे रखा था वहां पे। अब देखें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। पहली संख्या का 20% यानी पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में से घटाना है, यहाँ पे घटाना है। दूसरी संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या का 5/6 प्राप्त होता है। घटाने पर 5/6 प्राप्त हो रहा है। अब देख लीजिए एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे 5/6 का मतलब 5/6 का मतलब यानी 6 में से 5 भाग है और कितना भाग नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 6 में से ही 5 को घटा देंगे तो कितना भाग नहीं है, ये 1/6 भाग नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, इसका मतलब है नीचे का मान होता है जो कुल मान होता है, ऊपर का मान होता है जो इसमें से इतना मान है, ये मान है। 6 में से 5 भाग है और तो कितना भाग नहीं है, 6 में से 1 भाग उसमें नहीं है, ये तो नहीं है और ये भाग है। इसका मतलब ये हो गया है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं घटाने की, तो अपन ने घटा दिया तो नहीं है, मतलब कितना भाग नहीं है, 1/6 भाग नहीं है। और दूसरी संख्या का 5/6 भाग प्राप्त होता है। दूसरी संख्या का 5/6 भाग प्राप्त होता है, मतलब कि 5/6 भाग प्राप्त होता है, तो मतलब कितना प्राप्त हो रहा होगा, उसे 1/6 प्राप्त हो रहा होगा, 1/6 भाग प्राप्त हो रहा होगा, तब जाके ये मान इसके बराबर होगा। तो अपन पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज मान के रूप में क्वेश्चन था, तो परसेंटेज मान में घटाने की बात कर रहा है, तो अपन घटा रहे थे, 100 के आधार पर घटा रहे थे। यहाँ पे नीचे का मान कुल मान होता है, कुल मान में से अपन ने ऊपर के मान को घटाया तो 1/6 भाग आया है। ये क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है और अनुपात बताना है। सोल्व कर लीजिए, परसेंटेज मान है, अब परसेंटेज मान को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। परसेंटेज तो 0 को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे, सोल्व कीजिए। 1 0 से 1 0, 2 पंजों 10 यानी 1/5 हो गया। इसे मुझे गुणा कर लेते हैं, मुझे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 तो इधर गुणा हो जाएगा 6 और ये 5 इधर गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब है मान आमने सामने ही होता है, मान आमने सामने ही होता है। फर्स्ट अनुपात सेकंड अपन को बताना है, तो इसका मतलब फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 5 है और सेकंड की वैल्यू कितनी है 6 है। फर्स्ट की वैल्यू 5 है और सेकंड की वैल्यू 6 है। तो अपना कौन सा आंसर अपना सही हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सही हो गया है, 5:6। यदि सेकंड अनुपात फर्स्ट पूछता तो 6:5 अपन करते। और देखिए क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा, पिछले 6ठे या 7वें क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में जोड़ने की बात कर रहा है और उस क्वेश्चन में घटाने की बात कर रहा था। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है तो जोड़ने के अनुसार ही क्वेश्चन करना है। अब देखिए इसे x मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे लैंग्वेज लिख रखा है उसके अनुसार सोल्व कर लेते हैं। पहले तो x मान के ही सोल्व कर लेते हैं। किसी संख्या का 75%, किसी संख्या को मान लिया x है वो संख्या का 75% को 75 में जोड़ने पर, को 75 में जोड़ने पर इसको 75 में जोड़ दिया है तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब x ही प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज के अनुसार। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है। परसेंटेज मान को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे, प्लस का 75 है, बराबर में x है।
25 75, 25 चौके 100, इसको सोल्व किया, वैसे लिया, कितना आया है 3x, तो कितना आ गया 75 गुना 4 करेंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30 यानी 300/4 बराबर x है। और सोल्व कर लीजिए इसे, 4 को इसे बदल गुना कर दीजिए, 4x बराबर 3x प्लस 300 है। 3x को इधर लेके आएंगे, 4x में से 3x घटाएंगे, बराबर में 300 है, तो घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 300 आया है अपना आंसर। तो आंसर क्या आया है, 300 आया है, 200 अपना आंसर नहीं आया है। वो क्वेश्चन उस टाइप का था, मैं बोल के बता रहा हूं दोबारा, वो क्वेश्चन किस टाइप का था, किसी संख्या का 75% में से 75 घटाने पर 75 ही प्राप्त होता है, वो उस लैंग्वेज का क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने की बात भी कह रहा है यहाँ पे, तो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब वही x प्राप्त हो रहा है, तो इसको तो x मान के तो इस तरह से सोल्व कर लिया। अब और भी बिना x माने हुए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो x नहीं मानना चाहते हैं, तो x नहीं मानेंगे तो अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बिना x माने, वो देखिए। अब देखिए बिना x माने मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो उसका भी आंसर 300 ही आता है क्या नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे लिखते हैं किसी संख्या का 75%, वो संख्या आपको पता नहीं है क्या है, किसी संख्या का 75%, फर्स्ट मान ली, वो संख्या मान ली कुछ भी, x मान लो, फर्स्ट मान लिया अपन ने, किसी संख्या का 75%, 75 में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर अपन को क्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब वही 100% मान प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, 100% मान प्राप्त होता है। कब होता है, जब अपन 75 में उस संख्या को जोड़ देते हैं, 75 में उस संख्या को 75 को उस संख्या में प्राप्त जोड़ देते हैं, 75 को जोड़ देते हैं, 75 को जोड़ देते हैं, क्या मतलब कितना जोड़ा होगा उसने, इसका मतलब है 25 जोड़ा होगा, तभी तो वो 100% प्राप्त हुआ है। 75 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा, 75 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। तो 75 में मैंने कितना जोड़ा है, 25 जोड़ा है, तभी तो 100% प्राप्त हुआ है। अब देखिए सोल्व कैसे करना है, 75 में 25 जोड़े तो तभी तो 100% प्राप्त हुआ है। अब देखिए 75/25 इंटू 100 कीजिए, क्योंकि ये 75 मान इस 25 के मान के बराबर है। अपन ने 75 में 25 का भाग दिया, अपन को वो मान बताना है कि वह संख्या कौन सी है, वही संख्या कौन सी है। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर भी क्या आएगा, 25 75 300 अपना आंसर आ रहा है। और x मान के भी अपना आंसर कितना आ रहा था, 300 ही आ रहा था। एक बार फिर देख लीजिए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या यानी वो 100% प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब है 75 में जोड़ेंगे यानी कि 25% उसने कम जोड़ा होगा, 25% कम जोड़ा होगा, 75 का मान 25 के बराबर है, 25 का इसमें भाग दिया, इनको में 100 किया तो 300 अपना आंसर आया और क्वेश्चन से जवाब भी वही आ रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर, किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या आपको पता नहीं है वह संख्या क्या होगा। देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब पिछले क्वेश्चन को तो अपन ने x मान के भी सोल्व किया था और ऐसे भी मान के सोल्व किया था। अब देखिए डायरेक्टली अपन मान के सोल्व करते हैं बिना x माने। अब किसी संख्या के 50% में, अब 50% में उसने क्या कर रहा है, 50 जोड़ रहा है, 50 जोड़ रहा है, तो उसे वह संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 100% मान प्राप्त हो जाता है, उसे 100% प्राप्त हो जाता है उसे मान। 50% किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर 100% प्राप्त हो जाते हैं, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये क्या है इसका मतलब,
इसका मतलब है 50% में 50 जोड़ने के बजाय अपन 50% जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। 50% में 50% ही जोड़ेंगे तभी तो 100% मान होगा। 50 की जगह अपन को कितना जोड़ना होगा? 50% जोड़ना होगा। 50 की जगह 50% ही जोड़ना होगा, मतलब कि 50 की जगह इस 50% को जोड़ना होगा। देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो 100% प्राप्त होता है नहीं होता है। देखिए ये 50 मान ये है 50%, 50 के इस ऊपर वाले 50 को तो परसेंटेज मान है, ऐसे लिख दिया है। इसको सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज के चिन्ह को हटा देते हैं यहां से, यानी ये मान इस मान के बराबर है। 50 की जगह पर 50% जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा, क्योंकि 50% तो ये है। 50% और जोड़ेंगे तब जाके तो 100% प्राप्त होगा। तो ये 50% ये है, परसेंट के चिन्ह को हटा देंगे तो ऊपर गुणा में 16 लगा देंगे। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 50 से कम 50 यानी 100% अपन को वह संख्या क्या प्राप्त हुई है? 100 अपन को वो संख्या अपन को प्राप्त हुई है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को x मान के करोगे तब भी आंसर यही आएगा। अपन डायरेक्टली क्वेश्चन को कर रहे हैं। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ा तो 100% प्राप्त हो गया, वही संख्या प्राप्त हो गई है। 50 जोड़ा है तो मतलब कितना परसेंट जोड़ना पड़ेगा? 50% तो है ही पहले से। 50 जोड़ा है, इसका मतलब 50 की जगह उसे 50% जोड़ना चाहिए था, तभी तो 100% प्राप्त होता। तो इसका मतलब इस मान की जगह 50% जोड़ना चाहिए था, तो 50 है, इसके मतलब 50% है, जोड़ना चाहिए तो दोनों मान बराबर होते हैं। 50% का भाग दिया तो बट इनटू परसेंट के चिन्ह को हटाया, गुणा में 16 लगाया तो कितना आया है? 100 अपना आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या के 30% में 35 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या को बतानी है। वो संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन को भी ऐसे ही शुरू कर लेते हैं। किसी संख्या के 30%, अब संख्या का 30% में अपन 35 को जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त होती है, 100% प्राप्त होता है। 100% प्राप्त करना है 30% तो यहाँ पे जोड़ चुका है, तो इस 35 की जगह उसे कितना परसेंटेज मान जोड़ना पड़ता है कि 100% हो जाता। 35 की जगह 70% मान जोड़ना पड़ता उसे। 35 की जगह 70% मान जोड़ता है। 30% में 70% जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा, क्योंकि 35 मान है जो 70% के बराबर है। तो इसका मतलब है इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। 35 है, ये 70 है, 35 को लिख लिया है मैंने, ठीक है। अब 35 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसका मतलब है 70% का जो मान है इसकी जगह 70% रखना चाहिए था। परसेंट के चिन्ह है, परसेंट ऐसे रख दिया। परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? ऊपर 100 लगा देंगे। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 7 पंजे 35 यानी 50% उसे और जोड़ना पड़ेगा तब जाके वो 80% प्राप्त होगा। तो 100% प्राप्त होगी, वह संख्या प्राप्त होगी। तो 50 वह संख्या का मान क्या हो गया? तो वह संख्या बतानी थी, तो वह संख्या क्या थी? 50 थी, तब जाके वो 100% प्राप्त होगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी संख्या के 30% में 35 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 30% में 35 जोड़ा तो यानी इसका मतलब वही संख्या का मतलब 100% प्राप्त होता है, यानी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब 30% तो है, 35 की जगह उसे 70% जोड़ता तब जाके वो संख्या प्राप्त हो जाती है अपने आप ही। तो 35 की जगह 70% जोड़ता तो 70% के मान को नीचे रखा है, 35 को ऊपर रखा, 35 की जगह 70% जोड़ना चाहिए था उसे। तो इसका मतलब संख्या का मान क्या है? 50 है। यही अपना आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।